नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से कबीर की साखियाँ लेकर आए हैं और इसके माध्यम से हम कुछ विशेष बातें बतलाने की कोशिश करेंगे। इस कबीर की साखियों को आप हो सकता है कई बार पढ़े होंगे, लेकिन अब तक जो आप समझ पाए वो समझे। इसी कबीर की साखी को जो हम व्याख्या करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हमने भी इसको कई बार पढ़े और जितनी बार इसको हम पढ़े हर बार हमें कुछ अलग अलग समझ में आया। जितनी बार हमने इसको पढ़ाया हर बार कुछ अलग, कुछ बेहतर समझ पाए इसको। तो इसको हम बेहतर तरीके से इसका व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहला है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए, और यहाँ पर साधु से मतलब है विद्वान। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो ज्ञानियों की, विद्वानों की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि आप किस जाति के हैं। अगर कोई विद्वान हो तो उस विद्वान से उसकी विद्वता लेनी चाहिए। कोई ज्ञानवान हो तो उससे उसके ज्ञान को लेना चाहिए। उसकी जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जाति जो भी हो, आप मान लीजिए किसी ज्ञानवान के पास गए तो उसकी जाति आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, उस जाति से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके जाति से ना आपको कोई मुनाफा होगा, ना उसके जाति से आपको कोई लाभ होने वाला है। जो भी मिलेगा उसके भीतर जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, आपका निशाना, आपका ध्यान, आपकी नज़र उसके ज्ञान पर होना चाहिए। क्योंकि आप उसका ज्ञान लेने गए हैं, तो जैसे उसके ज्ञान ले तो उसका ज्ञान आपके जीवन में जो अंधकार है वो ख़त्म करेगा। बाकी उसकी जाति को यूं ही रहने दीजिए, जाति चाहे कोई भी हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए, मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। जिस प्रकार से म्यान जिसमें तलवार रखा जाता है, जब आपको तलवार का काम होता है, युद्ध करना होता है, तो युद्ध करने में म्यान का उपयोग नहीं किया जाता है। म्यान से युद्ध कभी नहीं किया जाता है। म्यान से तलवार को निकाला जाता है और तलवार से वार की जाती है। तलवार का उपयोग किया जाता है, म्यान को का कोई उपयोग नहीं होता है। हाँ, म्यान का उपयोग इतना है कि म्यान में तलवार रहता है, तलवार को रखा जाता है, तलवार सुरक्षित रहता है, इतना काम है उसका। लेकिन म्यान से युद्ध नहीं किया जाता है, युद्ध तलवार से ही होती है। इसीलिए म्यान चाहे जो भी हो, चाहे सोना का हो, चांदी का हो, कोई मायने नहीं रखता है। तलवार कितना बेहतर है, तलवार कितना अच्छा है, फर्क इस बात का पड़ता है।
इसीलिए जो ज्ञानवान होते हैं, चाहे उच्च जाति के हो, नीच जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि उसके भीतर जो ज्ञान है वो बहुमूल्य है। उसको पकड़नी चाहिए, उसको देखनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए। यहाँ पर कबीर ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के भीतर ये भावना होती है, जातिगत भावना होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। देखिए, गाली जब हम किसी को देते हैं या हमें कोई गाली देता है, तो हम जो दे रहे हैं, तो जिसके पास वो गाली जा रहा है वो एक है, या हमें कोई गाली दे रहा है तो गाली जब हमारे पास आता है तो गाली की संख्या एक है। लेकिन जैसे ही हम गाली इधर से भी उलट के दे देते हैं तो उसकी संख्या 2 हो जाती है। फिर वो उधर से गाली देते हैं तो 3 हो जाती है। फिर उसके बदले इधर से फिर हम गाली देते हैं, 4 हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे ही हम उसको उलटते चलते हैं, गाली की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कबीर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर कह रहे हैं कि नहीं उलटिए। अगर आप नहीं उल्टेंगे तो जो गाली है वो एक की एक ही रह जाएगी, वो एक की एक ही रह जाएगी। अगर एक गाली आपके पास आ रही है तो बस एक की एक रहेगी। अगर आप उलटते हैं तो गालियों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गाली से इशारा है, इससे ये समझा रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना जो होती है मन में, बदला लेने की जो भावना होती है, यही बदले की भावना जो है, प्रतिशोध की भावना हमें विनाश की ओर ले जाती है। जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हम उसके बुरे व्यवहार से क्रोधित होकर फिर उसके साथ भी हम भी बुरा व्यवहार कर बैठते हैं, और ये क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, और इसमें दोनों तरफ की बर्बादी होती है। अगर यहाँ पर एक तरफ प्रतिशोध को हटा करके अगर हम उसे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें कि जाओ, तो देखिए आपके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ वही कहानी खत्म हो गई। अब किसी प्रकार की बर्बादी नहीं होगी, ना समय की बर्बादी, ना आपके किसी भी चीज़ की बर्बादी। आगे बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे। आज लोग अपने हाथ में माला फेरते हैं, माला फेर रहे हैं, हाथ में माला है, जीभ फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ फिर रहा है। मतलब मुंह से मान लीजिए राम 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 कर रहे हैं, हाथ में माला है, हाथ से माला चला रहे हैं, और जीभ से यानी मुख से राम राम उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या है, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे। अब मन जो है वो चारों दिशाओं में जो है, ये 10 दिशाओं में मन भ्रमण कर रहा है। मन स्थिर नहीं है, मन 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। तो फिर कह रहे कबीर, यह तो सुमिरन नाही। यह कैसी सुमिरन कर रहे हैं, कैसी आप याद कर रहे हैं किसी को। यानी आपके हाथ में माला है, जीभ से आप राम राम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन मन न आपके उस माला से संबंध रख रहा है, न मन आपके मुंह से जो उच्चारण हो रहा है राम राम उससे कनेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ है। मन तो आपका जो है यत्र तत्र यहाँ वहाँ 10 दिशाओं का भ्रमण कर रहा है। फिर ये कैसी याद है। याद तो उसे किया जाता है जो मन में हो। जो मन में अगर आपका राम है, मन में आप उसको याद कर रहे हैं, ध्यान में है,
तब ये सुमरन होगा। और ऐसा अगर नहीं करते तो फिर वही बात हो जाती है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस प्रकार की माला फेरते फेरते युग बीत जाएगा, वर्षों वर्षों बीत जाएगा, लेकिन मन नहीं फिरेगा, मन परिवर्तित नहीं होगा, मन नहीं बदलेगा। इसीलिए कबीर इशारा कर रहे हैं, क्या ये हाथ का माला फेरते हो, फेरना ही है तो मन का माला फेर, मन का माला फेर, हृदय परिवर्तित हो जाएगा, मन परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर घास न नींदिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी परे जब आँखी में, खरी दुहेली होए। कबीर कह रहे घास की निंदा ना करें, जो आपके पैर के तले होते हैं। जिस घास के तिनके को आप अपने पैर तले समझकर उसकी निंदा करते हैं कि ये बहुत तिनका है, छोटा है, उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि वही घास का तिनका अगर उड़ करके अगर आपके आँखों में पड़ जाए तो आपको वह हिला के रख देती है, परेशान कर देती है। तो उस यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं कबीर कि जिसको आप छोटा समझ रहे हैं, किसी को भी छोटा मत समझे, क्योंकि जिसे आप समझते हैं कि ये तो हमारे पैरों के तले रहने वाले हैं, छोटा है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, इससे हम क्यों डरें। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस प्रकार से आपके पैर के तले का तिनका आपके आँखों में पड़ने पर आपके सामने अगर मंजिल हो, आपकी मंजिल ओझल हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे ही हम अपने किसी को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन वहीं आदमी अगर कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है कि उस आदमी की बदौलत, उस आदमी की वजह से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो हमारी अस्तित्व को हिलाकर रख सकती है, हमारी अस्तित्व को बर्बाद करने की क्षमता उसमें भी होती है। इसीलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाड़ी दे, दया करे सब कोई। इस दुनिया में, इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। कब? जब आपका मन पवित्र हो, यानी जब हमारा मन पवित्र होता है। एक पवित्र मन के लिए इस संसार में कोई उसका दुश्मन नहीं है। जब हमारा मन अपवित्र होता है, मन में मैल है, तो ये दुनिया मैली दिखती है। मन अपवित्र है तो दुनिया अपवित्र दिखती है। तो जैसे ही हमारा मन शीतल है, मन पवित्र है, मन शांत है, तो शांत और पवित्र मन के लिए इस दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डाड़ी दे, दया करे सब कोई। जैसे ही हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देते हैं, अहंकार का त्याग कर देते हैं, तो हम सभी के दया के पात्र बन जाते हैं, सभी हमारे ऊपर दया करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे भीतर अहंकार होता है तो दूसरों की दया के पात्र हम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसमें तो हमें अहंकार होता है कि मैं हूँ। लेकिन जैसे ही आप अहंकार का त्याग करते हैं, आप दया के पात्र बन जाते हैं। इस दया के पात्र को समझने के लिए आप महाभारत को याद करें, जहाँ द्रौपदी अपनी सामर्थ्य से जब तक कोशिश करती रही अपनी इज्जत की सुरक्षा करने के लिए, तब तक वहाँ पर भगवान कृष्ण की दया नहीं पहुँचती है। और जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़ा कर दिए कि कृष्ण हमारी लाज रखना, जैसे ही अपनी सामर्थ्य से भरोसा खत्म, देखिए वो दया की पात्र बन गई। कृष्ण वहाँ पहुँच गए
उसकी मदद किए हैं। तो जब हम अहंकार को त्याग कर देते हैं तो हम दया के पात्र बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरों की दया के पात्र बने, इस संसार के लोग हमारे ऊपर दया करें, तो अपने भीतर के अहंकार को खत्म कर देना है, मिटा देना है। तो दोस्तों, इस कबीर की साखियों की मदद से हमने आपको इसके विशेष जो बातें थी वो बताने की कोशिश की है। इसके माध्यम से आप कबीर की साखी के अर्थ तो समझ पाए ही पाए, और इसके साथ साथ कुछ इसके विशिष्ट बातों को भी समझ पाए, जो आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आप इसी तरह की वीडियो को आप और भी देखना सुनना पसंद करते हो, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारी इस वीडियो को आप सुने, आपके धैर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।